हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कई बार 5 मार्क का आया है। ठीक, तो अब चूंकि कल आप लोगों का एग्जाम है, हो सकता है मे बी कल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन है कैसा है। तो थोड़ा लंबा क्वेश्चन, लेकिन स्टेप इसके अच्छे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि दिए गए परिपथ में I1, I2, IG का मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमारे पास एक फिगर गिवन है। ठीक, इस फिगर में मैं आपको समझा दूं कि क्या क्या दिया हुआ है। देखिए, 4 प्रतिरोध है अपने पास और हर प्रतिरोध की शाखाओं में बहने वाली धाराएं दी गई हैं। जैसे इधर धारा I1 है, इधर I2 है, इधर IG है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ तक जब I1 आई और इसमें IG मुड़ गई, तो इसमें IG कम ही हो जाएगी। और इधर अगर IG आई, तो इधर जाते समय जो IG होगी वो जुड़ जाएगी, यानी कि I2 प्लस IG हो जाएगा। और यहाँ पर जो सेल का विद्युत वाहक बल है वो 10 वोल्ट, और हमने नाम दे रखा है ABCD, और इधर का M और N सिरा दे रखा है। ठीक, तो पहले तो हमें इस क्वेश्चन में ये पता करना होगा कि जो हमने व्हीटस्टोन सेतु हमें मिला है, क्या ये संतुलित है? और संतुलित की कंडीशन क्या होती है कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये P होता है, ये Q होता है, ये R होता है और ये S होता है, जिसे हमने R1, R3, R2 और R4 से नामित कर दिया है। तो सबसे पहले मैं इसका मान निकालूंगा। चूंकि मैंने इसको R3 माना है, तो R1 अपॉन R3 का जब मैं रेशियो निकालूंगा तो 100/10 हो जाएगा, अर्थात इसका उत्तर 10 ओम आ जाएगा। और अगर मैं R2 अपान R4 की मान निकालूंगा, तो यहाँ पर अपने पास 60 है, बटे में 5 है, तो ये 12 आ जाएगा। अब देखिए बेटा कि ये आपका 10 आ गया और ये आपका आ गया 12 ओम। तो ये दोनों तो बराबर है नहीं, और जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये विकर्षण सेतु आपका संतुलित नहीं है। तब हम क्या करेंगे? तब हम लगाएंगे इसमें किरचॉफ का नियम। देखिए, तो हम लगाते हैं केसीएल यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम को। ठीक, तो केवीएल जब हम अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर देखिए 2 बंधपाश मिलेंगे। एक तो बंधपाश ये होगा, एक ये होगा। और चूँकि इसमें 3 चीज़ें निकालनी है, तो हमें एक बंधपाश ये आउटर वाला भी बनाना होगा अभी आगे चलकर। तो फिलहाल मैं सबसे पहले बंधपाश करता हूँ इसकी। अब चूँकि धारा इधर से बह रही है, तो ये सिरा प्लस होगा, ये माइनस होगा। यहाँ पर भी ये प्लस होगा, ये क्या होगा? माइनस होगा। तो जो धारा की स्थिति होगी किरचॉफ के नियम के लिए, वो इस प्रकार से हम लोग इमेजिन कर लेते हैं। ठीक? इस प्रकार से होगी। तो अब अगर मैं इसमें लगाऊंगा केवीएल यानी कि किरचॉफ का द्वितीय नियम, और बंद पाश हमने लिया है ए बी डी ए के लिए, तो मैं इधर से जब चलूंगा तो हमारी धारा I1 होगी, प्रतिरोध R1 होगा यानी कि 100 I1, और फिर इधर घूमूंगा अर्थात 15 और IG हो जाएगा। अब यहाँ हमको अपोजिट जाना है? यानी कि यहाँ पे हमको माइनस मिलेगा, तो हमारा हो जाएगा 60I2। ठीक है ना? थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा होगा, समझिएगा थोड़ा सा। अब इन सब में हम 5 कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 20, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 12I2। अब 5 को मैं 0 के बराबर भेज दिया, तो जब हम इसको 0 के बराबर भेज देंगे, तो बचेगा 20 I1 प्लस 3I2 माइनस 12I2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर IG है, I2 नहीं है। इसके बाद हम लगाएंगे अब किरचॉफ का दूसरा नियम। ठीक, तो जब किरचॉफ का दूसरा नियम लगाएंगे बेटा, तो जो धारा की हमारी डायरेक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार होगी। ठीक, I2 प्लस IG के फॉर्म में। तो हम 5 को इस तरफ से ले लेंगे। ठीक, इस तरफ से तो लेंगे नहीं, लेंगे हम किस तरफ से? इस तरफ से, I2 प्लस IG के नाते। ठीक, तो चलिए इसमें अप्लाई करते हैं, इसमें लगाते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। देखिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करें, स्क्रॉल करते हैं हम लोग। तो देखिए, पहले एक बार फिगर आपको समझा देते हैं, क्योंकि स्क्रॉल करने पर वो नीचे चला जाएगा मैटर। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में लेंगे, तो ये हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक, ये हमारा पॉजिटिव होगा।
लेकिन ये वाला हमारा अपोजिट डायरेक्शन के नाते हो जाएगा नेगेटिव। तो देखिए वही चीज़ हमने यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, अगर हम डायरेक्शन उस तरफ से लेते हैं तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 5 I2 प्लस IG प्लस -10 I माइनस IG और 15 IG इज इक्वल टू 0। तो 5I2 यहाँ पर 5IG, यहाँ पर -10 माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस इज इक्वल टू 0। अब जितना IG का फॉर्मेशन है सबको मैं ऐड कर लेता हूँ, तो 30 IG हो जाएगा माइनस 10 I1। अब 5 कॉमन कर लूंगा, तो जब मैंने 5 कॉमन कर लिया तो I2 प्लस 6IG माइनस कितना बचेगा 2I1। अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, I2 माइनस 6I2 माइनस 2I1 बराबर 0। ये बन गया समीकरण 2। अब अगर मैं समीकरण अगर पीछे थोड़ा सा ले जाऊं, आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करूं मैं इसको, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन बना हुआ है वो कुछ ये है, ठीक ना। और सेकंड वाला जो इक्वेशन बना वो हमारा ये है, यानी कि इसमें 20I1 है, इसमें कितना I1 है 2I1 है। तो मैं इन दोनों को थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा। तो कंप्रेस कैसे होगा, यहाँ 20 है, इसको भी 20 बनाना होगा, यानी कि इसमें हम 2 का गुणा करा देंगे। 2 का कराएंगे कि 10 का गुणा कराएंगे। जब 10 का इसमें गुणा करा देंगे तो ये 10 गुना के 20 हो जाएगा, 10 छक्का 60 हो जाएगा और यहाँ 10I2 हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या किया कि समीकरण 1 और 3 को जोड़ दिया। तो जब हम लोग समीकरण 1 और 3 को जोड़ देंगे तो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेंगे ये और ये, ठीक। तो 60 और 3 मिलके 63 हो जाएगा, -2I2 बचा। अब अगर यहाँ से मैं IG का मान निकालूंगा तो जो IG का मान आएगा वो आएगा कितना, देखिए ये बराबर की इस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक। और जब मैं इसको बराबर की इस तरफ लेकर चलाऊंगा तो मिल जाएगा 2I2। और जब मैं IG का मान निकालूंगा तो 2I2 बटे कितना आ जाएगा 63। मतलब क्या हुआ कि मुझे IG का मान मिल गया। अब मैं IG का यही मान उठा के रख दूंगा इस समीकरण 2 में, ये जो हमने समीकरण 2 लिया है। तो जब मैं 2 में इसका IG का मान रखूंगा यानी कि 2I2/63 फिर I2, तो मुझे I1 और I2 में रिलेशन मिल जाएगा। और वो रिलेशन मिलेगा मुझे कि I1 इज इक्वल टू 75I2 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करा देंगे तो 126। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि पहली बार जब हमने IG का मान I2 के फॉर्म में निकाल लिया है तो अब हमें I2 का मान अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम किसका मान निकालेंगे I1 का। अब जब हमने इन दोनों बंद पाशों को सॉल्व कर लिया तो हमें मिल गया I1 का मान I2 के फॉर्म में और IG का मान भी मिल गया I2 के फॉर्म में, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे एक बड़ा सा प्रिंसिपल किरचॉफ का, वो भी इस बाह्य सर्किट के लिए, इस वाले के लिए, ठीक। अब इस वाले में आपको कौन कौन मिलेंगे, ये मिलेंगे, ये और ये मिलेंगे, और साथ ही आपको एक 10 वोल्ट का विद्युत वाहक बल का सेल मिलेगा। यानी कि आपको मिलेगा 100I1 10I माइनस I1 बराबर कितने के 10 के। तो वही चीज हमने यहाँ पर लिखी है, देखिए 100I1 प्लस 10I माइनस I1 इज इक्वल टू 10 के। अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर मैं 10 कॉमन कर लूँ तो 10 10 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो 10I1, यहाँ पर I1 माइनस I इज इक्वल टू 1, 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11 माइनस I इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे कि हमें I1 और IG दोनों मिल गए हैं, और I1 IG का मान मैंने I2 के फॉर्म में निकाल रखा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। तो वही मान को मैं इस क्वेश्चन या इस इक्वेशन में मैं रख दूंगा, यानी कि पुटअप कर दूंगा, ठीक। तो यहाँ पर जब मैं 11I1 के स्थान पे इतना रखूंगा 75I2 बटे 126 माइनस 2 IG का जब मैं मान रखूंगा तो वो 2 कितना है I2 अपॉन 63, दोनों का एलसीएम ले लूंगा 126 आ जाएगा। 75 गुणे 11 825 माइनस यहाँ 2 बार चला जाएगा तो 2 दूना के 4 हो जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा हमारे पास आ जाएगा कितना मान, देखिए तो हमारे पास मान आ जाएगा 821I2 बटे 126 इक्वल टू 1। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 126 बटे 821। तो
अब हमें हम जो धारा मिली है, वो मिल गई है 126/821 एम्पीयर की I2 का मान। जब I2 का मान मिल गया तो I2 का मान यहाँ रख देंगे तो हमें IG का मान मिल जाएगा और I2 का मान मिला है तो हम उस ऊपर वाले इक्वेशन में रख देंगे तो हमको यहाँ पर I1 का मान मिल जाएगा। अर्थात हमें I1, I2, I3 के ये मान प्राप्त हो जाते हैं। देखिए थोड़ा-सा इसमें स्टेप लंबा है, लेकिन तरीका एकदम सिंपल है। तो इसलिए दिमाग से आप लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कि यहाँ जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से लेनी है हमको, ठीक? और एक ये सर्किट लेना है। एक ये पास, एक ये पास, एक ये पास, ठीक? तो इस पास से जब हम चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये वाला पोर्शन माइनस होगा, इस पास से जब हम चलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, ठीक? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कल के पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं अभी जल्द ही एक अगले क्वेश्चन के साथ।